सो वेलकम बैक एवरीवन। कैसे हो आप लोग? होपफुली बहुत बढ़िया हो गए। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक, आ चुका हूं आप सभी के लिए एक नई क्लास लेके। बहुत ही ज्यादा बढ़िया सा छोटा सा टॉपिक है कंप्यूटर नेटवर्क्स। आज आप लोग ये क्लास देख पा रहे हो तो किस वजह से देख पा रहे हो, कैसे देख पा रहे हो, इसके पीछे की पूरी क्या जो है चीजें चलती हैं उसके बारे में हम लोग देखेंगे फटाफट। बहुत छोटी सी क्लास होगी और आपको सारी टर्मिनोलॉजीज के बारे में पता होगा। अगली क्लास के अंदर हम लोग प्रैक्टिकल अप्रोचेस से देखेंगे कि कैसे एक्चुअल में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं नेटवर्क्स के ऊपर, कैसे पूरा काम होता है। ठीक है, तो कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम लोग बात करेंगे किसकी, सबसे पहला जो हमारे पास टर्म आता है इवोल्यूशन ऑफ नेटवर्किंग, कहां से आया, स्विचिंग टेक्निक्स क्या है, डेटा कम्युनिकेशन टर्मिनोलॉजीज क्या है, ट्रांसमिशन मीडियाज क्या होते हैं, और उसके बाद फिर टाइप्स ऑफ नेटवर्क्स क्या है, नेटवर्क डिवाइसेस क्या होते हैं, नेटवर्क टोपोलॉजी, नेटवर्क प्रोटोकॉल, ये सारी चीजें आ जाती हैं। अब बात आती है कि सर नेटवर्क क्या होता है। हमने एक वर्ड सुना, क्या? कंप्यूटर। क्या सुना? कंप्यूटर नेटवर्क सुना। तो अब कंप्यूटर नेटवर्क की अगर हम लोग बात करते हैं तो कंप्यूटर नेटवर्क के अंदर जो सबसे पहली चीज आ जाती है कि ये नेटवर्क होता क्या है। अभी फॉर एग्जांपल ये मैंने ईयरफोन लगाया, मतलब सॉरी माइक लगाया हुआ है। माइक किससे कनेक्टेड है? माइक कनेक्टेड है मेरे सामने सीपीयू से। ठीक है, और उसके बाद फिर इसी से मैं ब्लूटूथ स्पीकर कनेक्ट कर दूं, मैं ईयरफोन्स लगाता हूं। वो सब क्या होते हैं? जब भी कभी आप कंप्यूटर में ये सब को आपस में कनेक्ट करते हो यूजिंग वायर, दोनों चीज होती हैं, यूजिंग वायर और वायरलेस। ठीक है, और वायरलेस मीडियम। आप जब भी कभी क्या करते हो, एक कनेक्शन फॉर्म करते हो, वो कनेक्शन फॉर्म करने को क्या बोलते हैं? वो कनेक्शन फॉर्म करने को आपका कहते हैं कि यहां पे कनेक्शन फॉर्म करना इज नेटवर्क बनाना। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने क्या बोला आपको कि वायर का यूज करके और वायरलेस दोनों का यूज करके। तो अगर हम लोग वायर का यूज करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं गाइडेड मीडिया। इसके लिए जो टेक्निकल टर्म आता है वो क्या आता है? गाइडेड मीडिया। क्यों? क्योंकि ना इसके अंदर जो आपकी डेटा का ट्रांसमिशन हो रहा होता है वो एक वायर के थ्रू, जैसे कनेक्टेड है वायर के थ्रू, तो ये वायर से ही हमारा डेटा ट्रांसमिशन हो रहा है, तो ये गाइडेड फॉर्म में जाता है। और अगर हम लोग बात करेंगे वायरलेस को हम लोग क्या बोलते हैं? अनगाइडेड मीडिया। इसके लिए जो हम टर्म यूज करते हैं, क्या यूज करते हैं? अनगाइडेड मीडिया। अब बात होती है कि सर अनगाइडेड मीडिया इसको क्यों कहते हैं? जैसे मैंने ये एक रिमोट उठाया, ये रिमोट मेरा कनेक्टेड है इससे, और इससे मैं क्या कर पा रहा हूं? आगे पीछे कर पा रहा हूं। अब इसके अंदर से ये जो रेज निकल रही ना, इसके अंदर से क्या हो रहा है? आपकी एक रेज निकलती है, रेज हर चारों तरफ फैल रही हैं, तो ये अनगाइडेड फॉर्म में जाती है। वाईफाई आपका हमेशा एक रेडियस में काम करता है, तो वो क्या होता है? वायरलेस तरीके से काम कर रहा है, अनगाइडेड। मतलब जब भी कभी नेटवर्क एक बनता है तो वो दो तरीके से बनता है, गाइडेड फॉर्म में, अनगाइडेड फॉर्म में। और जिससे फायदा क्या होता है? अब ये कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाए क्यों जाते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क्स बनाए इसलिए जाते हैं ताकि आप अपने प्रोग्राम्स की शेयरिंग कर सको, आप डेटा की शेयरिंग कर सको। यहां पे सबसे बड़ी चीज क्या होती है? शेयरिंग का काम होता है। ठीक है, आपका फिर आगे हम लोग रियल लाइफ एग्जांपल से एक चीज समझते हैं। आप लोगों ने हाईवेज देखे हैं ना? हाईवेज का काम क्या होता है? मतलब अगर ये हाईवे एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट में, ये फॉर एग्जांपल ये दिल्ली जा रहा है, ठीक है, ये आपका ये वाला पॉइंट मुंबई जा रहा है, ठीक है, और ये वाला पॉइंट मान लेते हैं आपका जयपुर जा रहा है, और ये वाला पॉइंट जो है लखनऊ जा रहा है। ठीक है, तो अब यहां पे क्या हो रहा है? ये रोड क्या कर रही हैं? रोड्स एक तरीके से सब आपस में एक दूसरे शहर को कनेक्ट रही, तो नेटवर्क फॉर्म करें। जैसे रोड के अंदर, रोड की क्या नीड होती है फिजिकल वर्ल्ड के अंदर? ठीक है, एक रोड की क्या नीड होती है? सोचिए आप, एक फिजिकल वर्ल्ड के अंदर रोड की नीड होती है जिससे हम लोग कनेक्शन फॉर्म कर सकें, और वहां पे भी हम लोग क्या करते हैं? डेटा को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट कराते हैं। एक जगह से दूसरी जगह मतलब डेटा इन द सेंस कि ज्यादातर लॉजिस्टिक्स का काम होता है, ज्यादातर आपका कोई ना कोई चीज एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर होता है, ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, तो कनेक्शन फॉर्म करना। अब फिर ये आया कि भाई यहाँ पे तो कनेक्शन, जैसे अब इंडिया के अंदर ये पूरा का पूरा क्या है? ये एक आपका रोड का क्या लिखा हुआ है? रोड का नेटवर्क बना हुआ है। दैट मीन्स यहाँ पे आपके डेटा आराम से रोड का यूज करके फॉर्म करा सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात आ गई आपकी यहाँ पे बात होगी नेटवर्क की। तो नेटवर्क एक सिंपल सी चीज हो जाती है कि जब भी कभी नेटवर्क के लिए हम लोग बात करेंगे, टू और मोर डिवाइसेस, कितने? दो या फिर उससे ज्यादा हमारे डिवाइसेस जब भी कभी कनेक्ट होते हैं आपस में, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? यहां पे टू और मोर डिवाइसेस क्या होंगे? कनेक्ट होंगे। कनेक्शन किस लिए फॉर्म होगा? कनेक्शन फॉर्म होगा शेयरिंग के लिए, तो ये आपका क्या कहलाता है? नेटवर्क कहलाता है। अब क्या होगा? जैसे एक डिस्ट्रिक्ट की रोड होती है, ठीक है, सबसे पहले एक कॉलोनी की रोड होती है। कॉलोनी की रोड होने के बाद बात को अगर रिलेट कर पाओगे तो फिर अच्छे से पूरा कंसेप्ट ही क्लियर हो जाएगा।
एक कॉलोनी की रोड होती है, फिर एक डिस्ट्रिक्ट की रोड होती है। कॉलोनी की रोड आके मिलती है डिस्ट्रिक्ट की रोड में, डिस्ट्रिक्ट की रोड आके मिलती है स्टेट हाईवेज में। ये कहां पे जाता है? स्टेट हाईवे में। और स्टेट हाईवे जाके मिलते हैं किस पे? स्टेट हाईवे जाके मिलते हैं नेशनल हाईवेज पे, एनएच पे जाके मिलते हैं। तो अब क्या होगा कि छोटे छोटे रोड जब आपस में आके कनेक्ट हो जाते हैं, कलेक्शन बना लेते हैं, तो उससे एक बड़ा नेटवर्क बन गया। तो उसी तरीके से कंप्यूटर के छोटे छोटे नेटवर्क्स जब आपस में आके क्या कर लेते हैं? मिल जाते हैं, आपस में आके एक और कनेक्शन बना देते हैं, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट। तो इंटरनेट का एक सिंपल सा मतलब क्या हो गया? नेटवर्क, आपका नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स। नेटवर्क्स का क्या हुआ? एक नेटवर्क बन गया, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को? तो यहां पे अगर हम लोग बात करेंगे, नेटवर्किंग रिफर्स टू द इंटरकनेक्टेडनेस ऑफ कंप्यूटर एंड डिवाइसेस टू शेयर रिसोर्सेज एंड डेटा। अब यहां पे हमेशा क्या होता है? नेटवर्क के लिए आप लोग एक बात हमेशा समझिएगा, नेटवर्क या फिर टर्म आता है इंटरनेट, ये केवल एक क्या है? इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर हम लोग बात करेंगे किसकी? इंटरनेट की, तो ये क्या होता है? ये पूरा का पूरा आपका एक इंफ्रास्ट्रक्चर है। ये क्या है बेटा? आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आपका कुछ और नहीं है। ठीक है, मतलब सिंपल सी चीज है कि इन सब आपस में क्या हो जाते हैं? आपस में एक दूसरे से कनेक्ट हो जाते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इंटरनेट बोलते हैं। क्लियर हुआ सभी को? सभी को यहां पे समझ में आ गया? चलिए आगे अगर हम लोग बात करें कि सर ये इंटरनेट तो आपने बता दिया इंफ्रास्ट्रक्चर होता है, तो अब आगे क्या होता है? आप लोग ने एक टर्म सुना होगा, वर्ल्ड वाइड वेब। एक टर्म क्या सुना है? वर्ल्ड आपका वाइड वेब। ये होता क्या है? वर्ल्ड वाइड वेब एक मॉल की तरह होता है। आप रोड का यूज करके कहां जाते हो? रोड का आप यूज करके जाते हो एक पर्टिकुलर मार्केट में, जाके वहां से कुछ सामान खरीदते हो। तो उसी तरीके से आप क्या करोगे? इंटरनेट का यूज करके कहां पहुंचोगे? इंटरनेट का यूज करके, मतलब रोड का यूज करके आप पहुंचोगे वर्ल्ड वाइड वेब पे। वर्ल्ड वाइड वेब क्या है? एक तरीके की मार्केट है। उस मार्केट के अंदर रिसोर्सेस पड़े हुए हैं, डेटा पड़ा हुआ है। आप इंटरनेट का यूज करके अमेजोन पे जाते हो। अमेजोन क्या होगी? एक मार्केट होगी, वहां से आप सामान ऑर्डर करते हो। आप जो है इंटरनेट का यूज करके आप गूगल पे जाते हो, गूगल से जाके क्या लेते हो? इन्फॉर्मेशन लेते हो। वहां पे सारे इन्फॉर्मेशन पड़े हुए, उसको जाके क्या करो? इन्फॉर्मेशन ले रहे हो। तो हमेशा आपको ये बात ध्यान रखनी है, इंटरनेट एक रोड है, और एक्चुअल में जो हमारा डेटा जहां पे स्टोर है वो इंटरनेट पे नहीं, वर्ल्ड वाइड वेब में स्टोर है। हम लोग लेमैन में ये टर्म्स को यूज करते हैं, इंटरनेट से निकाल लो, ऐसे कर लो, ऐसे कर लो। बेटा वो इंटरनेट नहीं, समझ गया ना? वर्ल्ड वाइड वेब से निकालते हैं हम लोग। क्लियर? क्लियर हुआ सभी को? तो अब बात आती है क्या फायदे होते हैं इंटरनेट से। सबसे पहली चीज, जो सबसे बड़ा फायदा होता है इंटरनेट से, वो आप रिसोर्सेस को क्या कर पाते हो? रिसोर्सेस को आप शेयरिंग कर पाते हो, रिसोर्सेस की आप शेयरिंग कर पाओगे। पहली चीज आ गई। उसके बाद फिर क्या आ जाता है? दूसरा जो इंपॉर्टेंट पार्ट आता है कि आप जो है स्केल कर सकते हो, किसी भी चीज को फ्लेक्सिबल बना सकते हो, आप एफिशिएंसी इंक्रीज कर सकते हो, कन्वीनियंस इंक्रीज कर सकते हो। मतलब एक सिंपल सी चीज है भाई, आप जो है फास्टर टास्क कर सकते हो यूजिंग द इंटरनेट। क्यों? क्योंकि एक इंसान कहीं बैठा हुआ, आप कहीं बैठे हो, आप दोनों के बीच में एक नेटवर्क फॉर्म है, आप आराम से अपने डेटा को शेयर कर सकते हो, इंफॉर्मेशन को उठा के शेयर कर सकते हो। क्लियर हुआ? अब बात आती है कुछ इवोल्यूशन ऑफ इंटरनेट। तो इंटरनेट में जो सबसे पहली चीज आई थी वो आई थी क्या? ARPANET, एडवांस रिसर्च ऑफ, आपका एडवांस रिसर्च ऑफ, ये बेसिकली एग्जैक्टली नेटवर्क, ARPANET, एडवांस रिसर्च ऑफ, यार प्रोजेक्ट भूल गया हूं, सॉरी। ARPANET बेसिकली मैं आपको हिस्ट्री बता देता हूं कि मिलिट्री को क्या चाहिए था? रिसर्च करना था। ARPANET, ठीक है, हाँ एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट, ठीक है, प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। बेसिकली हुआ क्या था, मैं आपको कहानी बताता हूँ। हुआ क्या था कि आपके यूएस में रिसर्च के लिए हमेशा आपस में लोग एक नेटवर्क बनाते थे, छोटे छोटे, ठीक है, हर कोई अपने डिवाइसेस के बीच में एक नेटवर्क फॉर्म करके रखता था। अब क्या हुआ, वहां पे एक चीज देखी गई कि ARPANET बेसिकली आर्मी के अंदर, ये बेसिकली आपका कहां पे यूज हुआ था? कैंप्स के अंदर, आर्मी के अंदर सबसे पहले यूज किया गया था। अब हुआ क्या कि देखा कि भाई हमारे छोटे छोटे नेटवर्क्स हैं, जैसे ये एक नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया, ये आपका एक नेटवर्क हो गया, ये एक नेटवर्क हो गया। इन सबको उठा के क्या कर दिया? इन सारे छोटे नेटवर्क्स को उठा के आपस में जोड़ दिया गया। अब जोड़ दिया गया तो क्या हुआ? पहले इतने लोग केवल अपने रिसोर्सेज को यूज कर पा रहे थे, अब ये लोग भी कर पा रहे हैं, ये आपस में शेयरिंग कर पा रहे थे। ये लोग क्या कर पा रहे थे? आपस में
शेयरिंग कर पा रहे थे। एक एग्जांपल आपको दूं, सपोज आप किसी दूसरी कोचिंग में जाते हो, आपका दोस्त किसी दूसरी कोचिंग में जाता है, उसका दोस्त किसी दूसरी कोचिंग में जाता है, अगर सब लोग आपस में एक दूसरे को अपने रिसोर्सेज देने लग जाओ तो क्या हो जाएगा, जिसके पास जो बेटर चीज रहेगी और ज्यादा बेटर तरीके से आप लोग जो है पढ़ाई कर पाओगे। उसी तरीके से यहाँ पे जो पहला कंसेप्ट आया था ARPANET का आया था, तो ARPANEट वाज दी फर्स्ट इंटरनेट। पहला अगर हम लोग बात करें जो टर्म हमारा इंटरनेट, इंटरनेट का मतलब क्या हुआ भाई, नेटवर्क्स आपस में कनेक्ट हो गए, इंटर और नेट, ठीक है। तो ऐसा हुआ कि भाई पहला जो छोटा एक नेटवर्क है वो आपस में आके कनेक्ट हो गया, तो इंटरनेट आ गया। अब इंटरनेट वहां से चालू हुआ और धीरे धीरे करके क्या हुआ कि और बढ़ता गया और बढ़ता गया, सारे जो जितने लोगों के छोटे छोटे नेटवर्क से सब आके यूनाइट हो गए और इस तरीके से क्या हो गया, आपका इंटरनेट फॉर्म हुआ। तो इंटरनेट के ऊपर फिर हम लोग डिसाइड करते हैं, इंटरनेट पे हमेशा क्या रहता है कि आप डेटा कहां तक ले जाना चाहते हैं, वो भी बहुत बड़ा एक फैक्टर रहता है। तो उसके अंदर कुछ डेटा ऐसे होता है जो हम खुद ही एक्सेस करना चाहते हैं, कुछ डेटा हम लोग क्या करते हैं दूसरे इंसान को एक्सेस करवा देते हैं, तो इस तरीके से चीजें जाती हैं। फिर हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड वाइड वेब का, तो वर्ल्ड वाइड वेब का कंसेप्ट आया सेम एज मैंने जो आपको बताया था मार्केट प्लेस की तरह आया था कि भाई आप क्या कर सकते हो, डेटा शेयरिंग के लिए एक आपके पास यूनिफॉर्म चीजें बन गई। अब इंटरनेट की अगर हम लोग बात करें तो इंटरनेट क्या हो गया, नेटवर्क ऑफ नेटवर्क्स, और ये हमारा क्या बन गया, आपका इंटरनेट बन गया। तो अब देखो यहाँ पे बहुत सारे नेटवर्क्स हैं, सब आपस में क्या हो गए, सबने आपस में उठा के लिंकिंग करा ली और यहाँ पे इससे क्या हो गया, नेटवर्क ये आपका क्या बन गया, इंटरनेट। और इंटरनेट की आज की डेट में क्या है, पहले स्टार्ट हुआ था एक जगह से और आज की डेट में क्या है, इंटरनेट आपका पूरी तरीके से वर्ल्ड वाइड वेब में फैल गया। अब एक टर्म आता है कि इंटरनेट ओन कौन करता है, ये दिमाग में भी तो आना चाहिए। तो अब मुझे ये बताओ, ऐसा पॉसिबल है कि अगर हम लोग रोड की बात करें तो ऐसा पॉसिबल है कि रोड कोई एक इंसान ही ओन करे या कोई एक सरकार ही ओन करे? कोई कहता है यूएस ओन करता है इंटरनेट, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या इज इट पॉसिबल कि रोड जो है कोई एक पर्टिकुलर इंसान रोड को ओन कर सकता है? नहीं, रोड क्या है, सबके अपने अलग अलग टेरिटरी हैं, चीजें हैं। तो अब इंटरनेट के अंदर कोई ओन नहीं करता है, बल्कि इंटरनेट के अंदर एक सर्विस प्रोवाइडर होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आईएसपी उस रोड को उस नेटवर्क को मेंटेन करके रखने में, कनेक्शन फैलाने में हेल्प करता है। जैसे आप लोग टोल नाके होते हैं, अब टोल पे क्या होता है, जो कंपनी उस रोड को बनाती है वो आपसे थोड़े दिन तक टोल चार्ज करती है, उसकी फीस चार्ज करती है, उसको बनाने का कॉस्ट, उसका मेंटेनेंस, इस सब का। तो उसी तरीके से इंटरनेट का क्या होता है, इंटरनेट में इंटरनेट का पैसा नहीं खर्चा होता है, इंटरनेट में आपसे पैसा लिया जाता है वो एक सर्विस का, जो कि सर्विस कैसी है कि भाई किसी भी नेटवर्क को मेंटेन करके रखने की, किसी भी नेटवर्क को बना के रखने की। क्लियर हुआ सभी को? यहां तक सभी को क्लियर हुआ? किसी को कोई दिक्कत परेशानी यहां तक? चलिए आगे मूव करते हैं, आगे यहां पे मूव करेंगे। तो अब बात आती है स्विचिंग टेक्निक्स। तो अब स्विचिंग टेक्निक्स की अगर हम लोग बात करें तो बेसिकली जब आपका इंटरनेट पे डेटा जो है जाता है तो वहां पे तीन तरीके की आपकी स्विचिंग टेक्निक्स लगती हैं। एक होता है पैकेट स्विचिंग, पैकेट्स के फॉर्म में अगर आपका डेटा जा रहा है, छोटे छोटे एक बड़ा सा मैसेज हुआ, उसको छोटे छोटे हम लोग टुकड़ों में डिवाइड करके भेजते हैं, जो कि आईपी के अंदर यूज होता है, उसको पैकेट स्विचिंग कहते हैं। मैसेज स्विचिंग हो जाती है, फिर आपका सर्किट स्विचिंग हो जाती है। इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। अब कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजीज के बारे में डेटा कम्युनिकेशन के अंदर हमें पता होना चाहिए। बात आती है चैनल और उसके बाद बॉड रेट और बैंडविड्थ, ठीक है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बैंडविड्थ की। बैंडविड्थ एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर टोटल कितना डेटा आपका मूव कर सकता है, एक टाइम के अंदर टोटल डेटा का कितना मूवमेंट हो सकता है एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपका बैंडविड्थ बोलते हैं, ठीक है, इन पर्टिकुलर टाइम। अब जैसे क्या होता है, स्पीड को मेजर किया जाता है, आपको बोला जाता है 5 Mbps की स्पीड आ रही है, 10 Mbps की स्पीड आ रही है, 100 Mbps की स्पीड आ रही है, 1 Gbps की स्पीड आ रही है, ये क्या हो जाता है, आपका बैंडविड्थ कहलाता है। उसके बाद फिर बॉड रेट आपका होता है पर सेकंड के हिसाब से, और चैनल बेसिकली हो जाता है कि कहां से आपका डेटा जो है मूव कर रहा है। फिर हम लोग बात करेंगे डेटा ट्रांसफर। डेटा ट्रांसफर की अगर हम लोग बात करेंगे कि हमने नेटवर्क ज्वाइन किया, हमने क्या किया, नेटवर्क ए ज्वाइन किया, जिसके अंदर हम लोग बात कर लेते हैं एक डिवाइस ए है और एक डिवाइस क्या है, बी है। ये दोनों उठा के क्या हो रहे हैं, आपस में अगर क्या कर रहे हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। तो अब ये जो ज्वाइन हो रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट को, जब ये क्या हुआ आपका यहां पे ज्वाइन हो रहा है, तो इस पर्टिकुलर केस पे डेटा हम लोग भेजते हैं, तो ये क्या कहलाएगा, डेटा ट्रांसफर कहलाता है। फिर बिट्स पर सेकंड, ये बेसिकली क्या हो जाता है कि आपके ट्रांसफर स्पीड को हम लोग मेंशन करते हैं इसके अंदर,
ठीक है। फिर अब आगे आ जाता है ट्रांसमिशन मीडिया। ट्रांसमिशन मीडिया की अगर हम लोग बात करें कि आपका डेटा ट्रांसफर कैसे हो रहा है, बात आती किसका, ट्रांसमिशन का मतलब सिंपल सा हो गया ट्रांसफर। मीडिया का मतलब हो जाता है कि क्या ऐसी चीज बीच में यूज हो रही, मीडियम क्या है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना मीडियम, मीडियम मतलब दो चीज के बीच में यूज होने वाला वो जो कैसे हम लोग कहेंगे कि दो चीज के बीच में, जैसे इसको अगर हमारे इन दोनों चीज को किसी चीज ने कनेक्ट कर रखा है, पाइप आप लोग कनेक्ट करते हो तो उसी तरीके से, तो दोनों डिवाइस को मीडियम क्या है, मीडिया स्टैंड्स फॉर व्हाट, मीडियम क्या यूज हो रहा है, ठीक है। तो अब यहां पे अगर हम लोग बात करें तो हमारे पास वायर्ड मीडिया होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, गाइडेड, जिसको हम लोग कौन सा मीडिया बोलते हैं, गाइडेड बोलते हैं। और यहाँ पे वायरलेस मीडिया होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, अनगाइडेड बोलते हैं। दोनों का मतलब क्या होता है, क्या होता है हम लोग ने मतलब दोनों का मतलब क्या होता है, और दोनों को गाइडेड और अनगाइडेड क्यों बोला जाता है, ये दोनों चीजें मैंने आपको पहले ही बता दी थी, तो होपफुली आपको याद होगा। तो अगर हम लोग बात करते हैं किसके अंदर, वायर्ड के अंदर, तो वायर्ड के अंदर इंटरनेट जो है तीन तरीके से जाता है, ठीक है। आपका ट्विस्टेड पेयर केबल, ये आपका पुराना कंसेप्ट हुआ करता था। ट्विस्टेड पेयर केबल के अंदर क्या रहता था कि आपने सभी लोग ने एयरटेल का पहले क्या चलता था, जिससे टेलीफोन के तार जाते थे वही तार को इंटरनेट के लिए यूज होता था। तो ये आपका क्या हो गया, ट्विस्टेड पेयर केबल, इसके अंदर केबल्स यूज होती हैं और आपका उससे इंटरनेट जा रहा है। फिर आती कोएक्सियल केबल, ये बेसिकली आपकी केबल टीवी वाले। अब देखो, अब बात ये आती कि सर टेलीफोन वाली लाइन को क्यों इंटरनेट के लिए यूज किया गया। भाई अगर पहले से कोई इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ है, उसी को यूज करके अगर एक नई चीज भेजी जा सकती तो आप क्या करोगे, नया वापस से बिछाओगे, नहीं ना, तो उसी का यूज कर लिया गया। लेकिन फिर देखा गया कि भाई स्पीड तो और अच्छी हो सकती है, तो उन्होंने क्या किया, अब अगला यूज किया, जो केबल टीवी ऑलमोस्ट हर जगह पे फैला हुआ था, तो केबल टीवी के नेटवर्क को यूज किया। फिर उसके बाद जो तीसरी चीज की, अब आज की डेट में फाइबर ऑप्टिक्स डाली जा रही है। ऑप्टिकल ये लॉन्ग डिस्टेंस पे और ज्यादा बेटर स्पीड देती है, जिसके लिए हमारी फाइबर ऑप्टिक डाली गई। फिर रेडियो वेव्स, अगर हम लोग वायरलेस पे बात करेंगे तो यहाँ पे आ जाता है रेडियो वेव्स, जो कि वाईफाई और ब्लूटूथ में होता है। जब भी कभी आपने फोन का, जैसे अगर मैंने क्या किया, अपने फोन का ब्लूटूथ ऑन किया, तो तुरंत ही मेरा फोन क्या करता है, रेडियो वेव्स देने लगता है। जैसे भी मैंने वाईफाई भी ऑन कर दिया, तो अब मेरा फोन क्या करेगा, अभी नॉर्मल स्टेज पे था, अब क्या करेगा, यहाँ पे ये रेडियो वेव्स फेंकने लगता है, ठीक है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं माइक्रोवेव्स, बेसिकली सैटेलाइट कम्युनिकेशन के लिए ज्यादा स्ट्रांग होते हैं। और ये इंफ्रारेड की अगर हम लोग बात करें तो ये शॉर्ट, जैसे अभी ये वाली डिवाइस में जो यूज करते हो, रिमोट्स आप लोग अपने घरों में यूज करते हो, तो रिमोट्स के अंदर क्या होता है, यहाँ पे IR ब्लास्टर होता है, और ये क्या करता है, IR इंफ्रारेड रेज भेजता है, और ये हमेशा शॉर्ट रेंज के लिए होती है, और ये वीक इन कनेक्शन होता है, ठीक है। वायरलेस आपके एक हार्ड सबसे दीवालों को क्रॉस कर जाते हैं, इंफ्रारेड रेज आपकी कभी भी क्रॉस नहीं कर पाती है, ठीक है। और कभी आप एक चीज देखिएगा कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे अगर मैं सामने भी करके इसको कर रहा हूं तो ये बाउंस होके वापस रिफ्लेक्ट करता है। आप लोग मिरर का यूज करके इंफ्रारेड रेज को बाउंस करा सकते हो, इस तरीके से चीजें आपकी वर्क करती हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी चीज रहती है, इंफ्रारेड रेज हमेशा क्या रहती हैं, इसके आपकी बैटरी के ऊपर पूरी तरीके से डिपेंडेंट होती हैं कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, ठीक है। तो अगर छोटे डिवाइसेस रहते तो उसमें आपका कम कम बैंडविड्थ वाला इंफ्रारेड रेज निकाली जाती हैं, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ नेटवर्क। अब जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि जब रोड बनता है तो रोड का कैसे होता है, एक तो हो गया कि आप अपने घर में जो बैल्कनी के पास मतलब घर के अंदर गैलरी वैलरी होती है वो एक अलग चीज हो गई। फिर क्या होता है, कॉलोनी का नेटवर्क होता है। एक क्या होगी, कॉलोनी की रोड होगी। कॉलोनी के बाद फिर क्या होती है, आपका सिटी की रोड मान लेते हैं, टाउन की रोड मान लेते हैं। फिर उसके बाद क्या होता है, यहां पे स्टेट की रोड आती है। फिर आपकी क्या आती है, नेशनल रोड आती है। और इंटरनेशनल रोड्स भी कनेक्ट करती हैं, जैसे जो भी अपनी नेबरिंग कंट्री हैं, या फिर जो जहां पे रोड का वो रहता है, वहां पे इंटरनेशनल रोड्स भी होती हैं, तो आपके इंटरनेशनल रोड्स आ जाती हैं। तो ये रोड की अलग अलग कैटेगरी है। मतलब अगर आप अपनी कॉलोनी के अंदर केवल यूज करना चाहते हो तो वहां पे आप कॉलोनी रोड यूज करोगे, उससे बाहर गए तो सिटी की रोड यूज करोगे, उससे और बाहर गए तो स्टेट हाईवेज यूज करोगे, उससे बाहर गए नेशनल हाईवेज यूज करोगे, उससे बाहर गए तो इंटरनेशनल हाईवेज। तो उसी तरीके से नेटवर्क्स कितने तरीके के हैं उसके ऊपर रहता है। पैन की अगर हम लोग बात करें, जैसे अभी मैं अपना माइक्रोफोन अपने कंप्यूटर से कनेक्ट करके रखा हूं, मैं ईयरफोन कनेक्ट कर लूं अपने फोन के साथ, तो ये क्या होता है, पैन कहलाता है, पर्सनल एरिया नेटवर्क कहलाता है, ठीक है। पर्सनल टर्म आ रहा है। लोकल एरिया नेटवर्क क्या होता है, एक स्कूल के अंदर 4 जो है अलग अलग फ्लोर हैं, उसके अंदर मैंने सारे कंप्यूटर को आपस में कनेक्ट कर रखा है यूजिंग लैन केबल, तो वो क्या होता है, आपका लैन कहलाता है, लोकल एरिया नेटवर्क। और ये एक बिल्डिंग के अंदर, एक जो है ऑफिस के अंदर यूज करने के लिए हेल्प करता है। फिर आगे हम लोग बात करते हैं मैन की।
तो मैन क्या होता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, ये सिटी टू सिटी आपका एक्सपेंड होता है। और वैन की बात करें, ये वाइड एरिया नेटवर्क, ये क्या करता है, लार्ज ज्योग्राफिकल रीजन, दैट इज आपका जो है कंट्री टू कंट्री आपका नेटवर्क को। और वीपीएन किस लिए होता है, आपका पब्लिक नेटवर्क्स पे सिक्योर करने के लिए आपके इंटरनेट को वीपीएन का हम लोग यूज करते हैं। वीपीएन का एग्जांपल, वीपीएन का प्रैक्टिकल अप्रोच भी, वैसे प्रैक्टिकल अप्रोच है नहीं, लेकिन थोड़ा सा आपको जो है बता दूंगा प्रैक्टिकल क्लास के अंदर, ठीक है। चलो आगे हम लोग मूव करते हैं। तो अब यहाँ पे अगर एक डायग्राम देखें तो सबसे छोटा अगर हमने अपने डिवाइसेस को कनेक्ट किया तो क्या होता है, पैन होता है। फिर पैन का कलेक्शन बना के क्या बनाते हैं, मैन बनाते हैं। मैन का कलेक्शन बना के क्या करते हैं, वैन बनाते हैं। और वैन पैन मैन सॉरी लैन, यहाँ पे हमने मिस कर दिया था, लैन यहाँ पे आ गया। तो अब क्या हो गया, यहाँ पे आपका वैन बन गया। तो इस तरीके से मतलब सबसे छोटा पैन, पैन को मिला के लैन, लैन को मिला के मैन, और मैन को मिला के वैन बन जाता है। इस तरीके से आपकी चीजें वर्क करती हैं, ठीक है। फिर आगे हमारे पास आ जाता है नेटवर्किंग डिवाइसेस। अब ये सब आपस में कनेक्ट करने के लिए हमें क्या चाहिए होते हैं, कुछ नेटवर्किंग डिवाइसेस चाहिए होते हैं, जिसके अंदर अगर हम लोग बात करें नेटवर्किंग डिवाइसेस में, तो आपका हब आ जाता है। हब बेसिकली मल्टीपल कंप्यूटर्स को ब्रॉडकास्ट करने के लिए, डेटा करने के लिए यूज किया जाता है। स्विच का ये क्या करता है, डायरेक्ट करता है डेटा को। उसके बाद फिर राउटर, राउटर जैसा नाम बता रहा है, रूट देने में हेल्प करता है कि भाई आपका डेटा कहां जाएगा, कैसे जाएगा, राउटर का ये पर्टिकुलर काम होता है। ये बेसिकली आईपी के अंदर यूज किया जाता है। फिर हम लोग बात करेंगे मॉडेम। मॉडेम क्या करता है, मैंने यहां पे आपको एक चीज बताई थी कि इस पर्टिकुलर जोन पे टेलीफोन तार का यूज किया जा रहा था इंटरनेट पे। अब अगर हम लोग मॉडेम का एग्जांपल पे चलते हैं तो मॉडेम क्या होता है, जो टेलीफोन के तार होते हैं उससे जो हमारी सिग्नल निकलती है वो एनालॉग सिग्नल निकलती है, ठीक है। टेलीफोन आपका कैसा यूज करता है, एनालॉग सिग्नल। और जो हमारा कंप्यूटर यूज करता है वो कौन सा, ऑन ऑफ यूज करता है, दैट इज आपका बाइनरी सिग्नल को यूज करता है। तो अब इन दोनों को उठा के कनेक्ट करने के लिए, इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए अब कैसे ये प्रिंसिपल पे काम हो पाए कि भाई इधर से सिग्नल जाए, तो यहां पे बीच में क्या आता है, मॉडेम आता है। मॉडेम बेसिकली करता है क्या है, मॉड्यूलेट और डीमॉड्यूलेट, ये कन्वर्ट करता है एनालॉग सिग्नल को बाइनरी में, एनालॉग सिग्नल को बाइनरी में, और बाइनरी सिग्नल को एनालॉग में। तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं। फिर एक्सेस पॉइंट होते हैं। एक्सेस पॉइंट बेसिकली वायरलेस नेटवर्क्स कहाँ कहाँ एक्सटेंड हो सकते हैं, इसके लिए आपका ये हो जाता है कि भाई कहाँ कहाँ से वायरलेस नेटवर्क्स आपके जो है पॉइंट्स होते हैं जहां पे आपका वायरलेस नेटवर्क पे आप जाके कनेक्ट कर सकते हो, उसको बोलते हैं एक्सेस पॉइंट। एक्सेस टर्म ही क्या है कि आपका जो है कहां से आप एक्सेस कर सकते हो। क्लियर हुआ। अब आगे हम लोग बात करेंगे फायरवॉल फंक्शन की। फायरवॉल क्या करता है, फायरवॉल जैसे एक उसके अगर हम लोग टर्म में देखें तो फॉर एग्जांपल ये बिल्डिंग है, ये पूरा क्या है, एक बिल्डिंग है। अब इस बिल्डिंग के इधर इधर क्या कर दो, एक बाउंड्री लगा दो कि भाई अगर किसी दूसरे, जैसे भी आप लोग देख रहे हो एलए के अंदर आग लगी हुई है, तो अगर वहां पे एक फायरवॉल होगा तो फायरवॉल बेसिकली क्या करता है, फायर को एक जगह से दूसरी जगह जाने में रोकता है। ये बिल्डिंग्स में बहुत सारी जगह फायर ना पहुंचे इसलिए यूज किया जाता है। कंप्यूटर के अंदर फायरवॉल का क्या काम होता है, नेटवर्क के ऊपर कहीं भी जो भी इनकमिंग और आउटगोइंग हमारे डेटा होते हैं, ट्रैफिक जो होती है, उसके ऊपर सिक्योरिटी ब्रीचेस ना हो, इसलिए हम लोग क्या लगाते हैं, फायरवॉल लगाते हैं। और इसका काम होता है मॉनिटर करता रहता है। अगर लगता है कि भाई कोई सस्पिशियस चीज है तो तुरंत ही फायरवॉल उसको क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है। जैसे फायरवॉल का काम होता है रियल लाइफ के अंदर कि भाई आपके आपके उसको फायर को रोकने का, उसी तरीके से फायरवॉल का यहाँ पे काम हो जाता है। क्लियर हुआ सभी को, यहाँ तक सभी को बढ़िया तरीके से समझ में आ गया। फिर हमारे पास आता है टोपोलॉजी। व्हाट इज टोपोलॉजी, बात करते हैं टर्म टोपोलॉजी। तो टोपोलॉजी जो होता है अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन नेटवर्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिवाइसेस ऑफ अरेंजमेंट ऑफ डिवाइसेस ऑन नेटवर्क, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑन नेटवर्क, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, टोपोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, तो अब टोपोलॉजी के अंदर क्या रहता है, ठीक है, टोपोलॉजी, तो टोपोलॉजी बेसिकली क्या हो जाता है बेटा कि किस तरीके से आपने किसी चीज को अरेंज करके रखा हो।
तो यहाँ पे स्टार टोपोलॉजी आती थी, आपने ऑलरेडी क्लास 10 में ये पढ़ा हुआ है, जिसके अंदर एक सेंट्रल हब रहती है, स्टार ऐसे ही हम लोग स्टार बनाना तो ऐसे बना देते हैं ना, तो ये उसी तरीके से बनता है, यहाँ बीच में एक सेंट्रल हब हो जाता है, बाकी सारा नेटवर्क आपस में यहाँ पे जो है बिस्ते रहते हैं। फिर हम लोग बात करते हैं बस टोपोलॉजी। बस में कैसा होता है, सामने कंडक्टर बैठे होते हैं और इधर सीट लगी होती, इधर 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 सीट ऐसे तो लगी होती, तो इसके अंदर भी एक क्या होता है, मेन वायर जा रहा होता है और बाकी सारा आपका यहाँ पे काम हो जाता है। क्लियर हुआ सभी को? सभी को यहाँ पे समझ में आया? सभी को यहाँ पे समझ आया कि नहीं है? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? अब आगे बात करेंगे रिंग टोपोलॉजी की। तो रिंग टोपोलॉजी आपका सर्कल में होता है, यहाँ पे डेटा को ये भेजता रहता है। इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए। मेश टोपोलॉजी में क्या होता है, सारे डिवाइसेस आपस में एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, ऐसा वाला स्टार बना दोगे। और ट्री टोपोलॉजी में क्या होता है, ये कॉम्बिनेशन होता है स्टार और बस का, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आपकी टी टोपोलॉजी बोलते हैं। प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, एक सेट ऑफ रूल जिससे आपका कोई भी नेटवर्क चलता है, उसको बोलते हैं एचटीटीपी और एचटीटीपीएस। एचटीटीपी आपका सिक्योर नहीं होता है, एचटीटीपीएस ज्यादा सिक्योर होता है। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो जाता है, एसएमटीपी हो जाता है। ये बेसिकली सेट ऑफ रूल्स, आपको अगर इंटरनेट पे चलना है, इंटरनेट क्या है, एक रोड है, रोड पे जैसे चलने के लिए एक रूल्स चाहिए होते हैं, वैसे इसी तरीके से इंटरनेट पे चलने के लिए, नेटवर्क पे चलने के लिए क्या चाहिए होता है, एक सेट ऑफ रूल्स चाहिए होता है। और हर एक चीज के रूल्स क्या है, अलग अलग हैं, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटोकॉल्स बोलते हैं। ठीक है, तो क्लियर हुआ? तो आज हमने सीखा कि भाई नेटवर्क्स क्या होते हैं, आज हमने सिंपल सी चीज देख ली कि भाई नेटवर्क्स क्या होते हैं और नेटवर्क्स के अंदर कैसी क्या चीजें रहती हैं। इसको आप लोग बढ़िया तरीके से रिवीजन कर लीजिएगा। बाकी आज के लिए इतना ही है, और आप लोग होमवर्क से लीजिएगा, अपने सारे पीवाईक्यूज लगा लीजिएगा। आज के लिए इतना ही है। टिल देन टेक केयर, बाय बाय एवरीवन। प्रतीक शर्मा साइनिंग ऑफ। थैंक यू।